Assalamu alaikum, dear listeners. You are watching my YouTube channel Chemistry with Fafala Channa. Today we are here with another topic, which is the branches of chemistry. That what are the main branches of chemistry? There are several branches of chemistry, but in this lecture we are going to learn about only 5 branches. Now let's see what are the main 5 branches of chemistry. Number 1 is organic chemistry, number 2 inorganic chemistry, and number 3 analytical chemistry, number 4 physical chemistry, and number 5 biochemistry. Now let's see that what is organic chemistry. Organic chemistry is the study of compounds that contain the elements carbon and hydrogen. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उन कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो मेन एलिमेंट्स होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। या फिर हम इसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उन केमिकल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन की स्टडी है जो बुनियादी तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन पे डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन्स जो भी अद्वियात हैं सारी तकरीबन वो सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और हमारा जो फूड है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा हम जो है मीथेन गैस जो है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स के जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। होप के ये जो ब्रांच है आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब देखें हम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज कार्बन केमिस्ट्री। अब जो कार्बन की केमिस्ट्री है उसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। अब देखें अब फूड केमिस्ट्री, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ब्रांच द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर मेड ओनली ऑफ वन और नो कार्बन एलिमेंट्स। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं जो सिर्फ एक कार्बन या कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बने हों। मीन्स के कार्बन को एक कार्बन के बने हों या कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो कंपाउंड्स बने हुए हैं उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हैं वो कंपाउंड्स की स्टडी आती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी थिंग्स सच एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हैं वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उनकी स्टडी आती है। मिनरल्स जो मैदनियात हैं, मेटल्स जो हैं, कैटालिस्ट जो हैं एंड मोस्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। और बहुत सारे जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं वो जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाउंड्री में आते हैं। मीन्स के उनकी जो स्टडी है हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखें इनऑर्गेनिक में इन्वॉल्व ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेटल्स और मटेरियल्स केमिस्ट्री और जो मेटल एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी। केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच आती है वो आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स। अब इसके अंदर जो है वो हम अलहदगी
और पहचानना एंड क्वांटिफिकेशन एंड मिकदारियत ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स। अब जो नेचुरल कुदरती हैं या जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स बने हुए हैं उनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, और सेपरेशन उनको जो हम अलग अलग करते हैं, और क्वांटिफिकेशन उनके अंदर मिकदार कितनी है उसकी स्टडी को हम जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इट हैज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस which is more on the physical properties, and identity and quantitative analysis the measurement and amount of a certain substance। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि हम जो है एक केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी जो हमने आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे तो हम उसको कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखें जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब ये जो चीज़ें जो हैं ये आती हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब आएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब जब हम कहेंगे कि वाटर के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Analytical chemistry involves the qualitative and quantitative determination of the chemical components of the substance। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है केमिकल कंपोनेंट्स की जो किसी चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इवेल्यूएट्स, कंपेयर्स, यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड आंसर्स, बेसिस ऑफ केमिकल रिसर्च। अब ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की बाउंड्री में आती हैं। उसके बाद जो नंबर 4 ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री दैट रिलाइज ऑन अ लॉट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ टू स्टडी द चेंजेस इन एनर्जी दैट हैपन टू मैटर। केमिस्ट्री जो रिलाई करे बहुत सारी फिजिक्स और मैथ पर, क्यों, टू स्टडी द चेंजेस इन एनर्जी दैट हैपन टू मैटर, इसलिए कि वो जो एनर्जी में चेंजेस आती हैं उनको मालूम करने के लिए जो मैटर के अंदर होती हैं। अब द स्टडी ऑफ द शेप ऑफ नॉन लिविंग मैटर। अब जो नॉन लिविंग मैटर है उसके शेप की जो स्टडी है एंड हाउ दैट अफेक्ट्स मैटर एट द विजिबल स्केल, और वो कैसे असर करता है मादे पे इन एट द विजिबल स्केल, विजिबल स्केल के अंदर। अब इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। फिजिकल केमिस्ट टिपिकली स्टडी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट जो होते हैं वो क्या किस चीज़ को स्टडी करते हैं, वो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कहते हैं, को मालूम करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में कितनी चेंजेस आई पर यूनिट टाइम, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रेडिएशन, और जो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है रेडिएशंस के साथ, एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, और वो जो प्रोडक्ट है या जो रिएक्टेंट है उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसे कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। देखें फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स मैटर एंड एनर्जी। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं। देखें हीटिंग, फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल्स, एक्सोथर्मिक, एंडरगोनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं। उसके बाद जो 5th ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर जो केमिस्ट्री होती है उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। देयर इज़ एन एविडेंट ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस की ओवरलैपिंग होती है इसके अंदर, बट दे आर ऑल ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बट वो सारी जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग चीज़ें जो हैं उनके अंदर जो सिस्टम है उनके अंदर वो पाई जाती हैं। बायोकेमिकल रिसर्च इंक्लूड्स कैंसर एंड स्टेम सेल बायोलॉजी।
अब बायोकेमिकल रिसर्च में कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कैंसर है, स्टेम सेल हैं, उनकी बायोलॉजी जो है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उनकी स्टडी को वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है, एंड सेल मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। एंड जो सेल मेम्ब्रेन है और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आ जाती हैं, उनकी स्टडी भी जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर होती है। अब बायोकेमिस्ट्री को हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिकल्स हैं या बायो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लिविंग केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आप देखें प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, डीएनए, फूड, ये जो हैं वो बायोकेमिकल्स हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। होप कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। काइंडली like and subscribe and share my YouTube channel and press the bell icon so that you may get the notification of all my coming videos. Thanks.